हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जिसमें 9 जून से लेकर 14 जून तक जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय इंटरपोल टू कम्बेट साइबर क्राइम ग्लोबली। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, ऑपरेशन ट्रंप है, ऑपरेशन शील्ड है और ऑपरेशन सिक्योर है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही इंटरपोल के द्वारा देख सकते हैं कि साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सिक्योर को शुरू की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चंस में कराऊंगा और डिस्कशन में यहाँ आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका डिस्कशन के साथ हमारे जो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मेरा वीकली करंट अफेयर लाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने एक सप्ताह में कितने अच्छे ढंग से करंट अफेयर को पढ़ा है, तो ताकि आप यहाँ पर अपने नॉलेज को देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि किसे 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानक तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द हॉनररी लियोपार्ड अवार्ड एट द 78 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर पायने हैं, शाहरुख खान है, मिथुन चक्रवर्ती है और पायल कंपाड़िया है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो कि मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया किस अलेक्जेंडर पायने को किया गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, किस देश ने दुनिया की सबसे पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन बाइनरी चिप हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भारत है, चीन है, अमेरिका है और जर्मनी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप की। ठीक है, तो इससे चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य में बेथुट नामक एक अभिनव वन रोपण परियोजना शुरू की गई। ठीक है, तो इन विच स्टेट ए इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड विथुट हैज बीन लॉन्च। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल है, राजस्थान है, उड़ीसा है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि बेथुट नामक एक अभिनव जो कि वन रोपण परियोजना को केरल राज्य में से शुरू की गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत को हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 196 स्थान है, 151 है या 118 है। ठीक है, या फिर 131 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भारत को हाल ही में जो जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान 131 यानी कि 131वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं ओजोफेनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ओजोफेनी हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग। ठीक है, इट बिलोंग टू विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और तमिलनाडु है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें ओजोफेनी क्या। ठीक है, तो ओजोफेनी को जो जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध कहाँ से है, तो गोवा राज्य से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिप्ला हेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नीना गुप्ता है, नीरज चोपड़ा है, सोनू सूद है और कटरीना कैफ है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें और एक सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर नीना गुप्ता को बनाया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड रूसिया एंड दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड फॉर कल्चरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन के जावेद अख्तर है, गुलजार है, सोनू सूद है और जगी वासुदेव है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि रूस का जो दोस्तोवस्की जो स्टार पुरस्कार है इसे जावेद अख्तर को दिया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है और उड़ीसा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का, तो यह केरल राज्य में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश शाहेद ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किए गए, ठीक है। जैसे शाहेद ड्रोन आज आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है ईरान है, इजराइल है, यूक्रेन है और भारत है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों शाहेद ड्रोन की बात की जाए तो इसे विकसित किया गया ईरान देश के द्वारा, इसे विकसित किया गया, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच ईयर हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है। तो ऑप्शन है 2023 से, 2024 से, 2025 से, 2026 से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों हाल ही में बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि वर्ष घोषित किया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिनका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पंचमढ़ी वर्ल्ड स्पेस सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन रीनेम एज राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ऑप्शन उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य की, ठीक है। तो यह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह जो कि वन्य जीव अभयारण्य रखा गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो देख सकते हैं कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 12 जून है, 11 जून है, 9 जून है और 13 जून है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात की जाए तो प्रतिवर्ष 12 जून को इसे मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भारत और किस देश ने विशेष बलों के बीच अभ्यास टाइगर क्लो संपन्न हुआ, ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर क्लो कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मंगोलिया है, अमेरिका है, बांग्लादेश है और मलेशिया है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही टाइगर क्लो की बात की जाए तो यह भारत और अमेरिका के बीच में एक विशेष बलों का एक जो एक्सरसाइज संपन्न हुआ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया, ठीक है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और महेंद्र सिंह धोनी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को जो भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में
रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। देख सकते हैं कि विच सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन इनोग्रेटेड बाय बिहार सीएम नीतीश कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन है कोसी कैनल सोलर पावर प्रोजेक्ट या गंडक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट या फिर विक्रम लोक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट या फिर सोन कैनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन दे सकते हैं कि विक्रम लोक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा। ठीक है, तो विच इज़ द न्यू एयर डिफेंस सिस्टम टू बी गिवन टू इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि S-400 है, ब्राक 8 है या QRSM है या ईगला S है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि भारतीय सेनाओं को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते QRSM है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 25 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट 2025 व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 1.35 बिलियन है, 1.40 बिलियन है, 1.46 बिलियन या 1.50 बिलियन। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार बातें हो रही है कि 25 के अंत तक भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है 1.46 बिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के कहाँ विकसित किया गया। ठीक है, तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल लीफ बी डेवलप इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पालघर है, रत्नागिरी है, रायगढ़ है और सिंधु दुर्ग है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम की बात की जाए और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इसे विकसित किया गया। ठीक है, किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर एज द लियोपार्ड कैपिटल। तो ऑप्शन है कि मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और दिल्ली है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु को और जो आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया। ठीक है, तो व्हाट पोजीशन हैज मुंबई अचीव ग्लोबली इन टर्म ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन है कि छठा है, तीसरा है और चौथा है और 10वां है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देश के निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई ने वैश्विक स्तर पर छठा स्थान को हासिल किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आईबेक्स तराना 88.4 FM नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड आईबेक्स तराना 88.4 FM हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच प्लेस इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन है देहरादून है, हरिद्वार है, ज्योतिमठ है और नैनीताल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आईबेक्स तराना 88.4 FM की बात की जाए तो इसे उत्तराखंड में ज्योतिमठ में इसे मतलब इसे उद्घाटन किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस राज्य में सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग यूनिक आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ऑप्शन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू इंट्रोड्यूस ए जियो टैग यूनिक आईडी सिस्टम फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और राजस्थान है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि भारत सरकार ने निगराज देख सकते हैं कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग यूनिट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। एक कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है।
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया के कौन सा विमान क्रैश हुआ, ठीक है। तो विच एयर इंडिया प्लेन क्रैश इन द प्लेन एक्सीडेंट इन अहमदाबाद, ठीक है। तो ऑप्शन है कि AI-171 है, MI-17V5 है और बोइंग 737-800 है और उसके बाद है कि MI-15J8 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में एयर इंडिया का देख सकते हैं कि AI-171 विमान जो है क्रैश हुआ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है। देख सकते हैं कि फ्यूगो वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है कि ग्वाटेमाला है, इंडोनेशिया है, जापान है और फिलीपींस है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाल में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी की बात की जाए तो इसे ग्वाटेमाला में है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अंतरिम कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO यानी कि ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है कि सिद्धार्थ मोहंती हैं, देवाशीष पांडा है, सतपाल भानु है और दिनेश पंत है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की बात की जाए तो अंतरिम जो कि मुख्य कार्यकारी किसे तो सतपाल भानु को नियुक्ति किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारतीय सेना यानी कि खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के 22वें संस्करण के लिए कौन सा देश पहुंची, ठीक है। तो इंडियन आर्मी रीच विच कंट्री फॉर द 22 एडिशन ऑफ द खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ऑप्शन है कि मंगोलिया है, नेपाल है, ओमान है और श्रीलंका है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना के जो खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास है कि 22वें संस्करण के लिए देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना है कहाँ तो मंगोलिया देश पे पहुंची है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानसभा मंडल कौन बना, ठीक है। तो विच बिकम द 29th लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री टू एडॉप्ट द नेवा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पुदुचेरी है, दिल्ली है, केरल है और पंजाब है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेवा प्लेटफॉर्म जो कि बातें हो अपनाने वाला देश का 29वां जो विधानमंडल वो बना है पुदुचेरी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो वेयर विल द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन है कि दिल्ली है, इंदौर है, अमरावती है और लखनऊ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क इसे कहाँ तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, किस देश में पोषण पोवा पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। देश इन विच कंट्री इज पोषण पोवा फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पोषण पोवा पर्व की बात की जाए तो इसे श्रीलंका देश में मनाया जा रहा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, ठीक है। तो हु बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव टूरिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन है कि हिना खान है, कैटरीना कैफ है, श्रद्धा कपूर है और करीना कपूर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं कैटरीना कैफ को बनाया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, किस देश के बल्लेबाज और पूर्व व्हाइट बॉल कप्तान निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ठीक है। तो विच कंट्री बैट्समैन एंड फॉर्मल व्हाइट बॉल कैप्टन निकोलस पूरन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो ऑप्शन है कि वेस्ट इंडीज से संबंध है या फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से या फिर इंग्लैंड से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि निकोलस पूरन का जो संबंध है वेस्ट इंडीज से, ठीक है, जिन्होंने
देख सकते हैं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में रणनीतिक उप सेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी आर्मी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी रिसेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन है कि राजीव घई है, अमरप्रीत सिंह है, DK त्रिपाठी है और उपेंद्र द्विवेदी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि हाल ही में रणनीतिक उप सेना प्रमुख निम्न में से देख सकते हैं, ठीक है, राजीव घई को, ठीक है, नियुक्ति किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में आयोजित स्टीफन्स अवज्ञान मेमोरियल सत्र टूर्नामेंट के 6ठे संस्करण का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 6th एडिशन ऑफ द स्टीफन अवगमन मेमोरियल चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन है कि अरविंद चिदम्बरम है और उसके बाद है कि D गुकेश है, R प्रज्ञानंद है और LR श्रीहरि हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि अरविंद चिदम्बरम के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ बातें हो रही कि स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल सत्र टूर्नामेंट को 6ठे संस्करण का खिताब जीत लिया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के मैंगो मैन कलीमुल्ला खान ने किनके नाम पर आम की एक नई किस्म को विकसित किया, ठीक है। देख सकते हैं कि इंडिया मैंगो मैन कलीमुल्ला खान हैज़ डेवलप ए न्यू वेराइटी ऑफ मैंगो इन द नेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। जैसे ऑप्शन है कि राजनाथ सिंह है, द्रौपदी मुर्मू है, शिशिर कुमार मित्रा है या विक्रम साराभाई है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के मैंगो मैन कलीमुल्ला खान ने राजनाथ सिंह के नाम पर, ठीक है, आम की एक नई किस्म को विकसित किया है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि HKUSCOV2 वायरस की पहचान किस देश में की गई, ठीक है। तो इन विच कंट्री हैज़ द SKUSCOV2 वायरस बिन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि चीन है, भारत है, अमेरिका है और जापान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें HKUSCOV2 वायरस की, तो इसकी पहचान चीन में की गई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन बने, ठीक है। तो हु हैज बिकम द मेन सिंगल्स विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि जेनिक सिनर है, नोवाक जोकोविक है और कार्लोस अल्काराज है और उसके बाद एक राफेल नडाल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2025 की पुरुष एकल विजेता की बात की जाए तो इसे कार्लोस अल्काराज के द्वारा इसे जीता गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष जो कि स्टेशन पर जाने वाला पहले भारतीय कौन बनेंगे, ठीक। तो हु विल बिकम द फर्स्ट इंडिया टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। तो ऑप्शन है गगनदीप नायर है, अंगद पाल प्रताप सिंह है, शुभांशु शुक्ला है या सुनीता विलियम्स है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बनेंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो देश के डेविस लेमी किस देश के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है, ठीक है। देख सकते हैं कि डेविस लेमी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज विजिटेड इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन के ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है और पोलैंड है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि डेविस लेमी के, ठीक है। तो डेविस लेमी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि कमला दास हैं, सारा जोसेफ हैं, माधवी कुट्टी हैं और ललितांबिका अंतर्जन है। तो आप इसके से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो इसे सारा जोसेफ के द्वारा इसे सम्मानित किया गया, सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुनः तिथि मनाई गई, ठीक है। तो विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा इज
ऑब्जर्व ऑन 9 जून 2025। तो ऑप्शन है कि 100वीं है, 120वीं है, 125वीं है और 150वीं है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 9 जून 2025 को देखा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जो कि पुण्यतिथि को मनाई गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र की खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड विच स्टेट गवर्नमेंट टू इमीडिएटली बैन माइनिंग एक्टिविटीज इन द कोर एरिया ऑफ रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के, ठीक है, राजस्थान सरकार को तत्काल गतिविधियों पर जो इसे प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस राज्य में पांडे वंश से संबंधित 800 पुराना शिव मंदिर खोजा गया। ठीक है, तो इन विच स्टेट ऑन 800 ईयर्स ओल्ड शिव टेम्पल बिलोंगिंग टू द पांडे डायनेस्टी हैज बीन डिस्कवर। ठीक है, तो ऑप्शन तमिलनाडु है, केरल है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, ये बातें हो रही आप देख सकते हैं। ठीक है, बातें हो रही तमिलनाडु सरकार, तो तमिलनाडु की बातें हो। ठीक है, तो तमिलनाडु में देख सकते हैं कि पांडे वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर की खोजा गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए उसके ऊपर देख सकते हैं कि मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि नरेंद्र मोदी है, आदित्य अग्रवाल है, संजय बारू है या शशि थरूर है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों मोदी नीति शास्त्र की बात की जाए द वर्ल्ड हिज आयस्टर पुस्तक के जो लेखक हैं आदित्य सी अग्रवाल हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रूम नामक वेब ऐप विकसित किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप ए वेब कॉल्ड डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर है और आईआईटी खड़गपुर है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के द्वारा आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप को विकसित किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि तमहिनी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो तमहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, असम है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तमहिनी वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये कहाँ पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश में किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की। ठीक है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और केरल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही तमिलनाडु सरकार की, तो तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि देश का कौन सा दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन एनिमी कंट्री ड्रोन विथ लेजर वेपन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भारत है, चीन है, फ्रांस है और इजराइल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बातें हो रही इजराइल की। ठीक है, तो इजराइल की बातें, इजराइल ने देख सकते हैं कि दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला देश का पहला देश बन गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 3 देश है, 5 है, 7 है और 9 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा देश सत्ता के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में यहाँ 5 देशों को चुना गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने पवित्र जो कि अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया। ठीक है, तो विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द होली अमरनाथ यात्रा 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ऑपरेशन शिवा है, ऑपरेशन रुद्रा है, ऑपरेशन नंदी है और ऑपरेशन सुदर्शन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा ऑपरेशन शिवा को जो कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देश की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026। तो ऑप्शन है रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देख सकते हैं कि 2026 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंच ओपन 2025 जो कि महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, तो हु हैज ऑन द फ्रेंच ओपन 2025 वोमेन्स सिंगल्स टाइटल। ठीक है, तो ऑप्शन है आरियाना सामालेंका है, ईगा स्विट एक है, कोको गॉफ है और ऑन्स जावेवर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल खिताब की बात की जाए तो कोको गॉफ के द्वारा इसे जीता गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि कौन करेंगे। ठीक है, तो हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द G7 समिट टू बी हेल्ड इन कनाडा रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, एस जयशंकर है और पीयूष गोयल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि G7 की। ठीक है, तो कनाडा में जो होने वाले G7 के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 5 जून है, 7 जून है, 8 जून है और 10 जून है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व महासागर दिवस की बात की जाए तो यह 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किससे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्ति किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ऑप्शन है कि एस महेंद्र देव हैं, अश्विनी लोहानी है, टी रविशंकर है और अजय नारायण झा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही कि 16वें वित्त आयोग का। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य के रूप में टी रविशंकर को नियुक्ति किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर 22-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक जो कि गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, देख सकते हैं कि हाउ मेनी पीपुल हैव कम आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 2011-12 से लेकर 22-23। ठीक है, तो एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 369 मिलियन है, 269 मिलियन है, 524 मिलियन है और 344 मिलियन। आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं कि 2011-12 से लेकर 22-23 तक भारत में देख सकते हैं कि 269 यानी कि 269 मिलियन जो लोग हैं अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में गुजरात के कच्छ में हड़प्पा से 500 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियां के साज की खोज किस संस्थान के शोधकर्ता ने की है। ठीक है, तो रिसर्चर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डेटिंग बैक टू 5000 ईयर्स एगो फ्रॉम हड़प्पा इन कच्छ गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन है कि IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT गांधीनगर है और IIT कानपुर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है गुजरात के कच्छ में हड़प्पा
देख सकते हैं कि 500 वर्ष पूर्व की मानव बस्तियों की खोज जो है, सर्च की खोज आईआईटी गांधीनगर संस्थान के द्वारा इसे, जो उनके शोधकर्ताओं के द्वारा इसे की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ठीक है, देख सकते हैं कि हु हैज रिसेंटली रिसीव द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन है कि सुदर्शन बेनू है, आचार्य प्रशांत है, राजू मेमानी है और श्री श्री रविशंकर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि आचार्य प्रशांत जी को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में हाल ही में क्या बदलाव किए गए। ठीक है, तो व्हाट हैज बीन द रिसेंट चेंज इन तत्काल टिकट बुकिंग बाय इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ऑप्शन है कि मैनुअल वेरिफिकेशन फॉर्म भरना और आधारित KYC, उसके बाद बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट स्कैन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इस सब बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में देख सकते हैं कि इसमें आधारित KYC जो कि इसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं पीएम मोदी ने कहाँ पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो वेयर हैज पीएम मोदी इनोग्रेटेड द चिनाब ब्रिज। ठीक है, तो ऑप्शन के जम्मू कश्मीर है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया। ठीक है, देख सकते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस टू विच ई-कॉमर्स कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की बातें हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट को, जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, जिससे कि NBFC का लाइसेंस प्रदान किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप जो शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा। ठीक है, तो विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप ऑफ 10 स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड 2025। तो ऑप्शन है कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, सैन फ्रांसिस्को है और बेंगलुरु है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 अगर जो स्टार्टअप शहरों की बात किया जाए तो इसमें पहला स्थान किसका है, सैन फ्रांसिस्को का। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष जो कि ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना। ठीक है, तो विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप ब्लूबेरी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि 2025 में भारत का जो शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को और 8 जून को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। इसे हर साल जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा। ठीक है, देख सकते हैं कि व्हाट हैज द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड BCCI नेम द इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ऑप्शन है कि द्रविड़ एस्ट्रोस ट्रॉफी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, कोहली रूट ट्रॉफी, गावस्कर गेटिंग ट्रॉफी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि असामान्य रक्त के थक्के बनने को रोकने के लिए किस संस्थान ने एक नया
नैनोजाइम विकसित किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप ए न्यू नैनोजाइम टू प्रिवेंट एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मिंग। ठीक है, तो ऑप्शन है कि IIT दिल्ली है, ISC बेंगलुरु है, उसके बाद AIIMS दिल्ली है और NCL पुणे है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, असमान रक्त के थक्के बनने को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि IISc जो कि बेंगलुरु के द्वारा इसे एक नया नैनोजाइम को विकसित किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे देख सकते हैं उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया। ठीक है, जैसे कि द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर ऑन 6 जून 2025। तो ऑप्शन है कि निर्मला सीतारमन है, अमित शाह है, किरण रिजिजू है और नितिन गडकरी है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल की बात की जाए तो इसे देख सकते हैं कि किरण रिजिजू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC यानी कि PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन है एस महेंद्र देव है, अश्विनी लोहानी है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता है और जसबीर सिंह है। तो आज आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात रही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं कि एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल 68 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोगों ने 9 तारीख से लेकर जो भी 14 जून तक जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था उससे यहाँ पर वीकली करंट अफेयर के रूप में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।